हालांकि ऐसा उसके लंका शासनकाल में ही हुआ, इसीलिए इसे मैं अलग से नहीं जोड़ रहा। तो रावण के शासनकाल और तपस्या के वर्ष वर्ष तो कहीं नहीं गए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम तो थी ही, उससे भी अधिक हो सकती है। अर्थात वो करीब दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। श्रीराम और माता सीता के विषय में वाल्मीकि रामायण में कहा गया है कि देवी सीता श्रीराम से वर्ष छोटी थी। श्रीराम विवाह के समय वर्षों के थे, तो इस हिसाब से माता सीता की आयु उस समय वर्षों की थी। विवाह के पश्चात वर्षों तक वे दोनों अयोध्या में रहे, उसके बाद उन्हें वनवास हुआ। इस हिसाब से वनवास के समय श्रीराम और माता सीता वर्ष की थी। तत्पश्चात वर्षों तक वे वन में रहे और वनवास के अंतिम मास में श्रीराम ने रावण का वध किया। अर्थात वर्ष की आयु में श्रीराम ने वर्ष के रावण का वध किया। तत्पश्चात श्रीराम ने वर्षों तक अयोध्या पर राज्य किया। तो उनकी आयु भी हम तकरीबन अर्थात लगभग दिव्य वर्ष के आसपास मान सकते हैं। इस गणना के हिसाब से रावण के अतिरिक्त कुंभकर्ण, मेघनाद, मंदोदरी इत्यादि की आयु भी बहुत होगी। विभीषण तो चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। जाम्बवंत तो सतयुग के व्यक्ति थे जो द्वापर के अंत तक जीवित रहे, तो उनकी आयु का केवल अनुमान ही लगा सकते हैं। महावीर हनुमान रावण से आयु में छोटे और श्रीराम से आयु में बहुत बड़े थे। वे भी चिरंजीवी हैं, तो आज भी जीवित होंगे। भगवान परशुराम भी रावण से आयु में थोड़े छोटे और हनुमान से बड़े थे, और वे भी चिरंजीवी हैं। कार्तवीर्य अर्जुन आयु में रावण से भी बड़े थे, किंतु परशुराम ने अपनी युवावस्था में ही उनका वध कर दिया था। इन सब के इत्र रामायण के उत्तरकांड में कुछ ऐसी चीजें वर्णित है जिसके अनुसार हमें रावण और श्रीराम की आयु के विषय में कुछ और प्रमाण मिलते हैं। किंतु सत्य ये है कि मूल रामायण में उत्तरकांड था ही नहीं। गरुड़ और काकभूषुंडी में हुए संवाद को उत्तर रामायण कहा गया है। बाद में इसे ही उत्तरकांड के नाम से रामायण में जोड़ा गया। किंतु हम ये जानते हैं कि निकट अतीत में उत्तरकांड में किस तरह से मिलावट की गई है, इसीलिए इसकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह है। किंतु फिर भी आइए कुछ चीजें देखते हैं। पंचवटी में हुए माता सीता और रावण के संवाद से भी हमें श्रीराम की आयु का एक अनुमान मिलता है। जब रावण माता सीता का अपहरण करने आता है, तो उस समय माता सीता उससे कहती है कि श्रीराम को वनवास 25 वर्ष की आयु में मिला था और वो उस समय 18 वर्ष की आयु की थी। अर्थात विवाह के लगभग तुरंत बाद ही श्रीराम को वनवास मिल गया था। इस अनुसार रावण के वध के समय श्रीराम 39 वर्ष के थे। जब महर्षि विश्वामित्र श्रीराम को लेने अयोध्या आते हैं, तब महाराज दशरथ कहते हैं, मेरे के जीवन काल में राम से बिछड़ना मेरे लिए सबसे दुखद है। रामायण के कई संस्करणों के अनुसार भूतकाल में दशरथ और रावण का युद्ध हुआ था। इस हिसाब से रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। रावण के 6 श्रापों में से एक उसे महाराज अनरण्य से मिला था, जो श्रीराम के पूर्वज थे। वे श्रीराम से 36 पीढ़ी पहले जन्मे थे। इस अनुसार रावण की आयु और भी अधिक हो जाती है। इन सबसे इत्र स्कंद पुराण में कुछ ऐसा लिखा है जिसके अनुसार रावण किसी और चतुर्युग का व्यक्ति बन जाता है। स्कंद पुराण के अनुसार रावण ने कुल 5,07,000 वर्ष शासन किया था। इस हिसाब से आप रावण की आयु का केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि किसी व्यक्ति की आयु इतनी अधिक कैसे हो सकती है, किंतु हमारे पुराणों में चारों युग के मनुष्यों की औसत आयु और कद का वर्णन है। और ये सभी मनुष्यों के लिए है, ना कि केवल रावण और श्रीराम जैसे विशिष्ट लोगों के लिए। हालांकि रावण जैसे तपस्वी और श्रीराम जैसे अवतारी पुरुष की आयु वर्णित आयु से अधिक होने का विवरण है। जैसे जैसे युग अपने अंतिम चरम में पहुंचता है, वैसे वैसे ही मनुष्यों की आयु और ऊंचाई घटती जाती है। अर्थात सतयुग के अंतिम चरण में जन्मे लोगों की आयु और ऊंचाई सतयुग के ही प्रथम चरण में जन्मे लोगों से कम होगी। आइए इस पर भी एक दृष्टि डाल। महाभारत में वर्णित है कि रेवती के पिता कुकुद भी, जो सतयुग से थे, अपनी पुत्री रेवती के विवाह के लिए ब्रह्मा जी से मिलने आए। किंतु के कुछ क्षण ही वहां रहे, जिससे पृथ्वी पर 3 युग बीत गए। तब ब्रह्मदेव ने उन्हें जल्दी पृथ्वी पर जाने को कहा और बताया कि बलराम उनकी पुत्री के लिए सर्वथा योग्य हैं। उनके आदेश पर वे अपनी पुत्री का विवाह करवाने द्वापर आए। किंतु सतयुग की होने के कारण रेवती बलराम से 3 गुना अधिक ऊंची थी। तब बलराम ने अपने हल के दबाव से रेवती की ऊंचाई स्वयं जितनी कर ली। सटीक तथ्यों के साथ लेख लिखा है अनुज। प्रभु श्री राम की कृपा ऐसे ही आप पर बनी रहे, आप ऐसे ही सारगर्भित जानकारियां साझा करते रहें। जय श्री राम। हेलो फ्रेंड्स, आज का वीडियो यहीं तक है। आशा काट हन कि आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि हाँ, आप लोग हमें नाराज निराश नहीं करेंगे और हमारे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए। जय हिंद, जय भारत।